हड़ताल पर सरकार हुई सख्त। स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ की निजी अस्पताल संचालकों को चेतावनी। बोले आयुष्मान के तहत इलाज से इनकार करने की शिकायत मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई। हरियाणा में आज से बीजेपी की तिरंगा यात्रा की शुरुआत। 14 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। कार्यकर्ता घरों और प्रतिष्ठानों पर फहराएंगे तिरंगा। सीएम सैनी ने पंजाब फिल्मों के कलाकारों से अपने आवास पर की मुलाकात। पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति की फिल्मों को प्रदेश में और प्रोत्साहन देने पर हुई बात। इस महीने जारी होगा हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। एचटेट का रिजल्ट नवंबर तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा राखी का त्योहार। अंबाला में एक संस्था ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस और रोडवेज कर्मचारियों की कलाई पर बांधी राखी। भारी बारिश ने कई जिलों में रोकी जीवन की रफ्तार। यमुनानगर में सोम नदी उफान पर तो सोनीपत में सड़कें बनी तालाब। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे निजी अस्पतालों की हड़ताल से, जिसको लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ का बड़ा बयान सामने आया है। इलाज से इनकार की शिकायत मिली तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान कार्ड पर इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं। बकाया राशि का भुगतान राज्य सरकार कर रही है। प्रदेश में तीसरे दिन भी निजी अस्पतालों की हड़ताल जारी है। आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज 7 अगस्त से बंद किया गया है। निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने आयुष्मान योजना में इलाज रोक दिया है। जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। 600 से अधिक अस्पताल में सेवाएं ठप पड़ी हैं। आयुष्मान योजना पर अस्पतालों का सरकार से टकराव जारी है। सरकार से समय पर भुगतान की मांग तेज हुई है। आपको बता दें कि करीब 490 करोड़ रुपए का बकाया बाकी था, जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने यह ऐलान किया था कि 7 तारीख से जितने भी निजी अस्पताल हैं वहां पर आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं किया जाएगा, जिसके चलते ये इलाज बंद कर दिया गया। और अगर कोई भी इलाज के लिए जाता है तो उसको सरकारी अस्पताल रेफर किया जा रहा है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी, ये जो रुख देखने को मिल रहा है सरकार का, अब सख्त हो चुकी है। जिस तरह के निर्देश दिए हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी अगर इलाज नहीं किया गया, तो इस पर क्या अपडेट है और इस पर क्या प्राइवेट अस्पताल है उनका नजरिया और रुख देखने को मिल रहा है? इसमें ये सरकार की तरफ से ये उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अगर कोई शिकायत मिलती है स्टेट हेल्थ एजेंसी को कि किसी निजी अस्पताल ने इलाज करने से मना किया है या उनसे फीस वसूली जा रही है, तो उसको लेकर के जो भी जो नेशनल हेल्थ एजेंसी के जो भी प्रावधान हैं उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें उनकी जो एम्पेनलमेंट है उसको भी रद्द किया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और आज तीसरा दिन है जब आईएमए की जो हड़ताल उन्होंने 7 अगस्त को शुरू की थी, तीसरे दिन भी वो लगातार हड़ताल चल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का कहना है कि वो करीब 300 करोड़ रुपए जो है, 500 करोड़ के करीब बकाया है पिछली तिमाही का, 300 करोड़ सरकार जारी कर चुकी है। लेकिन आईएमए का ये कहना है कि जो बकाया रकम जारी की गई है वो अभी तक मिली नहीं है और पूरी की पूरी रकम जो है वो नहीं मिली है। इसके अलावा आईएमए का ये भी कहना है कि हड़ताल जारी उनकी रहेगी, क्योंकि अभी अगर इतनी जो इन्होंने कदम उठाया है उसके बाद सरकार अब अगर आनन फानन में जल्दी से पैसे देने की कवायद में जुटी भी है, तो आने वाले जो अगली तिमाही होगी जी उसको लेकर के भी जो है लगातार ये दिक्कतें आ रही हैं। आगे भी कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। और आईएमए का बयान
आईएमए की जो दलील है वो ये है कि एक तो देरी से भुगतान किया जाता है, दूसरा उसमें कटौती की जाती है और कई क्लेम जो हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। तो ये तमाम बातों को लेकर के सरकार के साथ बैठक भी हो चुकी है, लेकिन सरकार का यही कहना है कि मई 2025 तक के भुगतान जो इनके थे वो मंजूर कर दिए गए हैं। और अब जो ये सख्ती आई है, क्योंकि आईएमए की तरफ से कल सरकार को आधिकारिक तौर पर यह पत्र मिला है कि उन्होंने सेवाएं बंद कर दी हैं और उसके बाद सरकार जो है सख्त एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि अगर कोई शिकायत उनके पास आती है तो अभी तक कोई शिकायत का मामला नजर नहीं आया है और इलाज जो है आयुष्मान कार्ड के तहत हरियाणा के जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनका जो तकरीबन 600 के करीब निजी अस्पताल हैं, एम्पैनल्ड हैं हरियाणा सरकार की इस योजना के साथ, केंद्र की इस योजना के साथ, तो उनके खिलाफ अभी तक किसी भी तरह की कोई शिकायत देखने में नहीं आई है। जी सूरज, यहाँ एक सवाल और लेना चाहूंगा मैं आपसे कि सरकार ने तो निर्देश दे दिए हैं कि इलाज किया जाए, इस पर आईएमए की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है सरकार के इस निर्देश के बाद? देखिए, अभी तक उनका आईएमए का स्टैंड वही है कि उनका जो है 4 महीने के तकरीबन 500 करोड़ बकाया हैं, जिसमें से 300 करोड़ दे दिए हैं। सबसे बड़ी जो डिमांड है आईएमए की, जिस पर आईएमए अड़ा हुआ है कि एसओपी जो है वो बनाई जाए, ताकि आगे भी, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि उन्हें भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं, कटौती लग रही है, तो ये तमाम चीजें सरकार के साथ डिस्कस हो चुकी है। सरकार का कहना है कि अधिकतर मांगे इनकी मांग ली गई है, लेकिन आईएमए जो है अभी भी इसी बात को लेकर के अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि उन्हें कोई ऐसा राहत नजर नहीं आ रही है कि आने वाले समय में उनके समय से उनको जो पूरी पेमेंट्स हैं वो मिल जाएंगी, ताकि उनका ये भी तर्क है कि उनके पास जितना बकाया हो जाता है उसके बाद उन्हें खुद अस्पताल चलाने में, तनख्वाह देने में तमाम तरह की दिक्कतें उनको आती हैं। लेकिन सरकार का जो ये रवैया है देरी से भुगतान का, उसको वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से वो हड़ताल पर गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज। तो अब देखना है कि निजी अस्पताल इसके बाद क्या निर्णय लेते हैं और कब तक मरीजों को इलाज मिलना शुरू होता है। सीएम सैनी ने पंजाब फिल्मों के कलाकारों से अपने आवास पर मुलाकात की। पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति की फिल्मों को प्रदेश में और प्रोत्साहन देने के लिए बात हुई। सीएम ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री आवास पर पधारे पंजाबी फिल्म कलाकारों से आत्मीय भेंट की। इस अवसर पर पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति की फिल्मों को प्रदेश में और प्रोत्साहन मिले, इसको लेकर उपस्थित कलाकारों से सार्थक संवाद हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पंजाबी और हरियाणवी कलाकारों का आपसी सौहार्द, प्रेम और हमारी स्वर्णिम संस्कृति फिल्म के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी और सामाजिक सद्भाव का संदेश देगी। तो कल सीएम सैनी ने अपने आवास पर पंजाबी कलाकारों से मुलाकात की है और ये उम्मीद जताई है कि आगे आने वाले समय में जो ये इंडस्ट्री है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ मिलकर काम करेगी और हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देगी। तो वहीं हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। हरियाणा में आज से बीजेपी की तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। अभियान को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी ने घर घर जाकर लोगों के घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। तो आपको बता दें कि हरियाणा में आज से बीजेपी की तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता है घर घर जाकर तिरंगा फहराएंगे। हर घर तिरंगा यात्रा की जो ये शुभारंभ किया गया है, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। 14 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, उसी के उपलक्ष्य पर आज से ये शुरू किया गया है अभियान, हर घर तिरंगा अभियान, और आने वाले 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जारी रहेगा। अगस्त से पहले हर स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगे के सम्मान में, देश के सम्मान में हर घर तिरंगा यात्रा निकालने का हम अभियान चलाते हैं। वही अभियान 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त 4 दिन चलने वाला है और इसमें सभी अपने घरों पर, सभी अपने प्रतिष्ठानों पर
तिरंगा को फहराने का काम करेंगे और सामूहिक रूप से हरियाणा प्रदेश के सभी मंडलों में ये तिरंगा यात्राएं रहेंगी। सभी हमारे जनप्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे, सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे और एक भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी का इसमें रहेगा। उसके साथ साथ सभी शहीदों की जो प्रतिमाएं लगी हैं उन पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे, उन पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम करेंगे और जो शहीद परिवार है, जो महापुरुषों की जो तस्वीरें लगी हैं, उन महापुरुषों के परिवारों को भी, उन शहीद परिवारों को भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे और ये पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी 377 मंडलों पर हमारी तिरंगा यात्राएं रहेंगी। और अब बात भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन की। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। कुछ बहनें अपने भाई के घर राखी बांधने अपने शहर से दूसरे शहर जाती है। इसी को देखते हुए सरकार ने रोडवेज में सभी महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की अनुमति दी है, सुविधा दी है, जिसमें उनके साथ एक 15 वर्ष तक का बच्चा भी फ्री में यात्रा कर रहा है। फ्री सेवा का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं बस स्टैंडों में देखी जा रही हैं। महिलाओं की सुविधा के लिए रोडवेज की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी को भी कोई असुविधा नहीं होने दी जा रही है। तो रक्षाबंधन के दिन पर आज काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं में उत्साह है, अपने भाइयों के घर राखी बांधने जा रही हैं। कई भाई अपनी बहन के घर राखी बंधवाने आ रहे हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी हिमांशु, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आज रक्षाबंधन के किस तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं? कुलदीप, अभी तक व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है। अगर करनाल की बात करें, बस स्टैंड पर लगातार चाहे हरियाणा रोडवेज की बसें हो, प्राइवेट बसें हो या उत्तर प्रदेश जो रोडवेज है वहां की बसें हो, सभी पर जो यात्रा है महिलाओं के लिए फ्री है। उत्तर प्रदेश रोडवेज के अंदर तो एक पुरुष भी फ्री है। ये बस स्टैंड का हाल दिखा रहा हूं। फिलहाल इतनी भीड़ नहीं है, व्यवस्था अभी तक बेहद ही ठीक ठाक चल रही है। चाहे करनाल से पानीपत किसी ने जाना हो, चाहे करनाल से लाडवा किसी ने जाना हो, तमाम परिवार है। मैम, आपने कहाँ जाना है भाई को राखी बांधने के लिए? लुखी। मैं यहाँ चले से आई हूँ, मैं राखी बांध के आई है। तो व्यवस्था वगैरह ठीक है? बस वगैरह भीड़ ज्यादा है? भीड़ ज्यादा है। हर कोई अपने त्योहार पर घर जा रहा है और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। मैम, राखी बांध आए हैं भाई को आप? नहीं, बांधने जा रहे हैं। बसों में यात्रा फ्री है, कैसे देखते हैं? फ्री है, बच्चे भी फ्री है साथ में, तो बस वगैरह मिल रही है आपको? हाँ जी। देख सकते हैं तमाम यात्री हैं जिनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा फ्री है। ये काउंटर है करनाल से यमुनानगर का। यहाँ पर अक्सर भीड़ देखने को मिलती है कुलदीप, बेहद ही ज्यादा। और हमारे साथ कंडक्टर भी हैं बस के। आपका रूट क्या है और कैसी व्यवस्था? भी मेरा रूट इंद्री लाडवा है और इस पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और ना भीड़ है मेरे रूट पे। ठीक है, लेडीज और एक 15 साल के बच्चे का आज हरियाणा सरकार ने फ्री किया हुआ है और हम फ्री ले रहे हैं, ना किसी की टिकट काट रहे हैं उनकी। और रात 12 बजे तक फ्री है? हाँ, रात 12 बजे तक फ्री है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज पवित्र रिश्ते का त्योहार है। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ जाना है? राखी बांध आए हैं आप? नहीं, अभी जाना है। तो बस वगैरह मिल रही है? अभी तो आई नहीं है। कहाँ जाना है आप? यमुनानगर की बस यहाँ अभी लगी हुई है। हाँ, और यात्रा फ्री है। तो आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं। मैम, आपने कहाँ जाना है? भाई को राखी बांध आए हैं? हिमांशु, यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं महिलाओं के लिए बस स्टैंड पर, किस तरह के इंतजाम है। बिल्कुल कुलदीप, व्यवस्था थोड़ी बहुत भीड़ ज्यादा है क्योंकि त्योहार पर हर कोई बाहर निकला है, अपने भाई के घर पर जा रहा है, कोई भाई अपनी बहन के घर जा रहा है, तो भीड़ होना लाजमी है। इसमें हम सरकार को कुछ कहें, प्रशासन को कुछ कहें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी तरफ से व्यवस्था और इंतजामात किए गए हैं। चाहे वो सुरक्षा की बात करें, पुलिसकर्मी बाकायदा तैनात हैं, और प्राइवेट बसों की जो एसोसिएशन है उन्होंने भी महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी है। हरियाणा रोडवेज
में कल दोपहर जी। 12 बजे से यात्रा फ्री हो गई थी। और भी महिलाएं हैं, आपने कहाँ जाना है? बस जी। मिल गई है। हिमांशु, मैं यहाँ बस आपको मिल गई रोकना है। चाहूंगा कुछ समय के यात्रा लिए। फ्री हमारे है। साथ फरीदाबाद से अनिल राठी भी लाइव जुड़े हैं। जी अनिल, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं फरीदाबाद में और किस तरह के रंग रक्षाबंधन के दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की बात कर जाए तो जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है वो बहनों को तोहफा देते हुए रोडवेज फ्री की हुई है। और इसमें फरीदाबाद में बात कर जाए तो हालांकि लगातार जो है वो बारिश हो रही है देर रात से ही, और काफी महिलाएं जो है वो देख सकते हैं कि इंतजार करती हुई यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, क्योंकि रोडवेज की बस जो है वो फ्री जरूर हो चुकी है, लेकिन पूरा जो रोडवेज डिपो है वो जल भराव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार जो महिलाएं जो है वो अपने अपने भाइयों को जो है वो राखी बांधने के लिए पहुंचती हुई दिखाई जरूर तो रही है, लेकिन काफी लंबे समय से जो है वो बसों का इंतजार जो है वो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वाटर लॉगिंग है, एक बारिश है। आप कहाँ से हो जी? फरीदाबाद से। किस तरीके की व्यवस्था देख रहे हो बस रोडवेज की? सब पड़ी है व्यवस्था, पानी हाँ, भरा पड़ा है, सब भरा पड़ा है। लेकिन वैसे तो बसों में भीड़ भाड़ है या किस तरीके की व्यवस्था? बस में तो आए ही नहीं, भीड़ का क्या पता। अच्छा, देखिए हालांकि लोग जो जरूर जो है वो ये बात कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था जो है वो फिलहाल पानी का जल भराव जो है इसके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देर रात से जिस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते जो है वो काफी वाटर लॉगिंग पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों में जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन रोडवेज की जो बात करी जाए, क्योंकि बसों को यहाँ पे रुकने की जगह नहीं है, तो इससे खासे लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान दिखाई जरूर दे रहे हैं। हालांकि दूर जो है वो बसों के लिए देखिए वहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, वहां पे जो है वो स्टॉपेज जो है वो बनाया गया है और वहीं से जो सवारियों को जो है वो बैठाया जा रहा है, वहीं से जो है वो सवारियों को जो है वो उतारा जा रहा है। तो इसी तरीके से बदस्तूर जो है वो महिला को यहाँ से ले जाया जा रहा है, चाहे जेंट्स हो, साथ में जो है वो एक अभिभावक जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फ्री भी जो है वो किया हुआ। देख सकते हैं ये बस जिस तरीके से आई है, अब ये गुरुग्राम वाली बस जो है वो है, और ये यहाँ से जो है वो इन सवारियों को जो है वो बैठाएगी, यानी कि पानी के अंदर से ही जो है फिलहाल सवारियां जो है वो यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। देख सकते हैं कि जी बिल्कुल अनिल, कुछ परेशानियों का तो सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन प्रबंध किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल राठी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु नारंग का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब आगे बढ़ेंगे। रक्षाबंधन के मौके पर मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे संवाददाता अंकित दुदानी की खास रिपोर्ट मनसा देवी मंदिर से, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। रक्षाबंधन के मौके पर मंदिरों में भी धूम देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन के त्योहार के दिन हम पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि आज त्योहार के दिन विशेष जो भीड़ है वो यहाँ होती है। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। जहाँ ये भाई बहन का त्योहार है, जो बहन है वो भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई भी जो बहन को है फलस्वरूप कुछ ना कुछ देते हैं, मिठाई और कोई ना कोई उपहार देते हैं। तो कहीं ना कहीं यही त्योहार मनाने के लिए प्रभु के दरबार के अंदर भी सब लोग पहुंचते हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी संख्या के अंदर लोग यहां पहुंचे हैं। माता मनसा देवी जो पंचकुला की धरती के ऊपर मौजूद है, वो वहां केवल हरियाणा से ही नहीं बल्कि पंजाब से, हिमाचल से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, दूर दूर से लोग यहां दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और माता के दर्शन करते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों से भी पूछेंगे कि माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, कहां से आए हैं? कहाँ से आए हैं माता के दर्शन करने के लिए? हमें खरार से। अच्छा, हर वर्ष आते हैं या हर शनिवार को ही आ रहे हैं। तो आज राखी का त्योहार है, कोई विशेष महत्व है? जरूर है, आज राखी त्योहार विशेष महत्व है और हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि राखी का त्योहार है, विशेष महत्व है, इसीलिए वो यहाँ पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं माता की एक झलक पाने के लिए, माता का दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए सभी भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और सभी भक्त यहाँ पहुँच करके माता के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई त्योहार होता है, नववर्ष होता है, तो श्रद्धालुओं की एक बड़ी भीड़ यहाँ माता मनसा देवी के दरबार में पहुँचती है और पहुँच करके दर्शन। कितने श्रद्धालु पहुँचते हैं जी यहाँ त्योहार के दिन? कितने श्रद्धालु पहुँचते हैं?
काफी संख्या में आते हैं, शनिवार संडे को ज्यादा आते हैं। शनिवार संडे को। और त्योहार जैसे आज रक्षाबंधन का त्योहार है तो आते हैं। सुबह से ही भीड़ लग रही 7 बजे से। कितने लोग आए होंगे लगभग? अभी अंदाजा तो नहीं है, लेकिन अच्छी संख्या हाँ में जी। आए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अच्छी संख्या के अंदर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, माता का दीदार कर रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। रक्षाबंधन के तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। रक्षाबंधन पर आज अंबाला में महिलाओं ने ड्यूटी पर पुलिस के जवानों को और रोडवेज कर्मचारियों को राखी बांधी। ड्यूटी के चलते पुलिस के जवान और रोडवेज के कर्मचारी अपने घर राखी पर नहीं जा पाए, जाकर राखी नहीं बंधवा पा रहे हैं। ऐसे में महिलाओं ने उन्हें राखी बांधकर उनका आभार जताया और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। तो आज हम जैसे बस स्टैंड आए कि सबको महिलाओं को जैसे बस फ्री कर दी गई है, तो जो बस के जो कर्मचारी हैं उनको जैसे छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं उनकी, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ रक्षाबंधन मनाएं। तो आज हम उनको राखी बांधने आए हैं। तो जो भी रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र है तो हम उनको बांधेंगे। तो हम यहाँ मतलब हमने एसपी ऑफिस गए थे अम्बाला सिटी में, वहाँ हमने राखी सेलिब्रेट करी। वहाँ पे सभी जो ऑफिसर्स थे हमारे, उनको काफी अच्छा लगा कि मतलब बहनें आई, राखी का त्योहार उन्होंने हमने मनाया एक साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने राखी बांधकर हमारे को बड़ा उत्साह बढ़ाया है और मैं इनको आशीर्वाद देता हूं और मैं आज राखी बंधन पे इनसे वादा भी करता हूं, जहां भी मेरी ज़रूरत पड़े बस स्टैंड में या किसी भी जगह, मैं इनके साथ हूं। रक्षाबंधन पर सरकार ने महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है, जिसके चलते महिलाओं की भारी भीड़ बसों में देखी जा रही है। फ्री किराया के चलते महिलाओं से सीट रोकने की होड़ लगी हुई है। बस के अंदर सीट पाने के लिए छोटे बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है। बस की खिड़की से बच्चों को अंदर बिठाया जा रहा है। सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार पर 36 घंटे के लिए महिलाओं का आना जाना फ्री किया है। महिलाएं अपने भाइयों के पास बिना किराया खर्च किए आसानी से पहुंच सकती हैं। सरकार ने ये सुविधा दी है। छोटी सी लापरवाही बड़ी आफत का रूप ले सकती है। जिस तरह से सीट रोकने के लिए महिलाओं में ये होड़ मची है, एक छोटी सी लापरवाही त्योहार के दिन में किसी आफत में बदल सकती है। महिलाएं जिस तरह से बच्चों को खिड़की के रास्ते सीट रोकने के लिए बस में धकेल रही हैं, ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो उधर सोनीपत में बारिश से सड़कें तालाब बन गई। 3 से 4 फीट पानी में सोनीपत डूबा दिखाई दे रहा है। वाहन चालकों को बारिश में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनि मंदिर रेलवे अंडरपास फिर तालाब बन गया है। बारिश निकासी पर बैठकों के बावजूद समाधान अधूरा है। अधिकारियों के दावे बारिश में पानी पानी हुए हैं। लाखों खर्च के बावजूद शहर जल भराव से बेहाल है। हर तरफ पानी ही पानी है। सोनीपत वासी बार बार जलभराव से परेशान क्यों हैं? इतनी बार दावे किए गए, निकासी के दावे किए गए, सफाई के दावे किए, लेकिन उसके बावजूद शहर जलमग्न दिखाई दिया। पानी क्या है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। ना नगर निगम के अधिकारी हैं यहाँ पे, ना कोई प्रशासन है, ना कुछ है। या 4 कम से 5 फुट पानी चढ़ गया। ये देखो बुरा हाल है जनता का। कैसे हो रहा है पानी पानी। कितनी देर बारिश हुई है? बारिश तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है। चारों तरफ पानी 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 हुआ है। बुरा हाल है। कोई कैसे गिर रहा है, कोई क्या हो रहा है, कैसे गिर रहा है। गाड़ी फंसती नजर आ रही है। गाड़ियाँ तैर रही है गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ कहाँ जा रही है? पब्लिक देखो कैसे चल रही है। तो उधर गुरुग्राम में कोरियाई महिला ने मॉल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। दक्षिण कोरियाई महिला ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। मॉल प्रबंधन ने गैर कानूनी तरीके से बिजली पानी काटा। पीड़िता ने गुरुग्राम पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। वीडियो जारी कर पीड़ित महिला ने पुलिस पर आरोप लगाए। कोरिया दूतावास ने कार्रवाई के लिए भारत सरकार को एक पत्र लिखा। दूतावास ने नागरिकों को परेशान होने पर भारत छोड़ने की चेतावनी दी। गुरुग्राम पुलिस ने कहा यह पैसे के लेन देन का मामला है। मॉल प्रबंधक ने महिला पर भुगतान न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने सोमवार तक का समय देकर चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, कोरियाई महिला ने मॉल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं, उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। मॉल प्रबंधन ने गैर कानूनी तरीके से बिजली पानी काटा है, ये आरोप हैं।
but till now no one come to help me out. Sir, I'm Hyun-Lee from South Korea. I'm running Korean restaurant in Global Korean Workforce for 12 years. From last 24 hours, my light and water has been disconnected. हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।